कैसे थे इंटेलेक्चुअल जायंट हमारे कैसे थे सोसाइटी में, ही वाज सेइंग आपकी तो सारी कैसे कहते हैं पैलेस्टीनियन मूवमेंट, एंड दिस इज हिज वर्ड्स, नॉट इन सो मेनी एस वर्ड्स बट दिस वाज हिज आइडिया, जो आपकी सारी पैलेस्टीनियन कैसे थे प्रो पैलेस्टीनियन मूवमेंट है पाकिस्तान में, वो तो सारी एंटी सेमिटिज्म पे बेस्ड। आई मीन थिंक अबाउट इट, क्या कि ये पाकिस्तान में ओवर एंटी सेमिटिज्म। गाइस आज हम एक बेसिकली पैलेस्टाइन स्टडी गाइड बना रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। हम मुख्तलिफ किताबों के ऊपर जाएंगे। वेरी शॉर्ट हिस्ट्री इनटू द हिस्ट्री ऑफ पैलेस्टाइन बाय इलान पापे। दूसरी किताब हमारे लिस्ट पे है द पैलेस्टाइन लेबोरेटरी 10 myths about Israel, perfect victims by Muhammad al-Qurd, Gaza and inquiry into martyrdom, which is the Zionist idea by Arthur Herzberg. वाई इसराइल की जो टेक या मिलिट्री टेक है वो इतना सक्सेसफुल है, उसके पीछे वजह क्या है, ही ड्वेल्स इनटू दैट, जिसमें वो उसकी असर्टेशन ये है कि इसराइल को एक लेबोरेटरी मिली हुई है विच इज़ गजा एंड वेस्ट बैंक, जहाँ वो ट्रायल एंड एरर के मेथड्स के थ्रू, बिकॉज कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है, इट्स द लॉ ऑफ द जंगल एंड इसराइल कैन डू, वो क्या कहते हैं, वायलेंस कैसे थे, रेज सुप्रीम। तो एज लॉन्ग एज दैट इज देयर, उनके पास एक फ्री हैंड है, वो इन्हीं कैसे थे सर्वेलेंस टेक्निक्स को, इन्हीं कैसे ड्रोन्स को एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ उनको डेवलप करते हैं इन टेरिटरी, इन ऑक्युपाइड टेरिटरीज, एंड देन उनको वो एज बैटल टेस्टेड सेल करते हैं इन इंटरनेशनल मार्केट। जो मेरे जहन में आता है वो कि हॉलोकॉस्ट में किस तरह वो नाज़ीज़ एक्सपेरिमेंट्स करते थे, राइट, and they became very big scientists, right? Even US used them after the war. तो उसी तरह का एक मामला बना हुआ है कि वहाँ पे वो मिलिट्री टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। कि और उसमें एक चीज़ है कि कभी आपने हथियार नहीं उठाने चाहिए, ठीक है, कभी आपको कोई ऐसी जुबान नहीं बोलनी चाहिए जो आपके कैसे ओप्रेसर को कैसे बुरा लग जाए ना, कि वो एंटी सेमिटिज्म में शामिल ना हो जाए, ठीक है। कहते एट टू व्हाट पॉइंट दिस absurdity continues is Probably one of favorite person on the whole issue. but this guy, ठीक है, he is an absolute genius. An absolute genius. By the way, अगर तुम लोग हमें 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा, so the first thing I'll be doing is writing him an email to come on podcast, okay? अस्सलाम वालेकुम कामरान, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम अफनान, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है, ठीक है। गाइस आज हम एक बेसिकली पैलेस्टाइन स्टडी गाइड बना रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। हम मुख्तलिफ किताबों के ऊपर जाएंगे और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, थोड़ा सा समझाएंगे कि किताब किस बारे में है। इट्स गोना बी वेरी शॉर्ट। कुछ किताबें आम है, वो मतलब जनरल पैलेस्टीनियन हिस्ट्री के बारे में है, कुछ एक ख़ास एंगल से आ रही है, तो इंशाल्लाह आखिरी तक वीडियो देखिएगा। एंड वी वुड रियली रिकमेंड टू जस्ट काइंड ऑफ विच एवर लेवल यू आर एट, उसकी किताबें उठा के देख लीजिएगा, ठीक है। तो कामरान इंशाल्लाह शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहली किताब मेरी लिस्ट पे है वेरी शॉर्ट हिस्ट्री इनटू द हिस्ट्री ऑफ पैलेस्टाइन बाय इलान पापे। तो उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन दो और बताओ कि वो किस चीज़ के बारे में है। यार बिफोर आई स्टार्ट कि ये किताब किस बारे में है, ऑब्वियसली टाइटल इटसेल्फ इज वेरी एक्सप्लेनेटरी, इट्स अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, बट द क्वेश्चन दैट इज वर्थ आस्किंग कि ये किताब क्यों ऑन अ शॉर्ट हिस्ट्री और कोई और क्यों नहीं। द रीजन मुझे ये किताब बड़ी अच्छी लगती है कि इट एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम नॉट नकबा, जो अगर कैसे थे ज्यादा आपको कैसे डिस्कशन मिलेगी ना, तो वो कैसे थे इसी चीज पे जाती है कि वो 1948 में इजरायली यहूदी, however you want it, Zionist, whatever terminology you want to use, उन्होंने कैसे थे एक जंग स्टार्ट की और वो की, बट इलान पाप फॉर टू हिज क्रेडिट goes to the founding of the first settlements in Palestine, ठीक है, रेशॉन, जो 1882 में होती है, ठीक है। तो वो 1882 से लेके स्टार्ट करते हैं एंड उसका बेसिक डिस्क्रिप्शन जो वो डिस्क्राइब करता है इज एसेंशियली कि दीज आर लाइक पीपल कमिंग फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप, और वो एक पूरी जो हम लोगों ने अपने पूरे कोर्स में की थी ना, एसेंशियली आफ्टर नॉट सो मच एज के अर्ली हिस्ट्री, बट कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री को कैसे तो उसके अच्छे तरीके से एक डिटेल्ड फॉर्मेट में लेके आता है। एंड दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट बुक्स दैट ही रोट आफ्टर कैसे थे October 7th. तो जस्ट लाइक टू समराइज, दिस इज व्हाट ही राइट्स ऑन द वेरी टुवर्ड्स द वेरी एंड ऑफ द बुक,
which I thought कि कैसे थे is very interesting and should also be taken into account by a lot of us. ठीक है, when we are talking about such things. तो ऑब्वियसली उसमें वो गजा के बारे में बात करता है, वो ब्लॉकेड के बारे में बात करता है, ऑक्यूपेशन, एवरीथिंग इज कवर्ड. ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ योर basic guides on this particular book. But this is what he writes towards the very end of his book. And this is, and I quote, the Hamas fighters who stormed into Israel on October 7th were largely young people who learned the language of violence from the bombs that Israel dropped on them. This is not a justification of what they did, but we should not be so certain that had we been subjected to the same trauma with no resolution inside, we would respond much better. ठीक है, and this is and this makes you think कि कैसे थे, and what he's trying to essentially do is के अपने आप को उनकी जगह पर डाल के, and how much better you would have been as a human being. तो यार I would definitely recommend कि अगर आप लोगों ने और कुछ भी नहीं पढ़ना, like nothing at all, तो do read this book. ठीक है, इलान पाप की एक और भी किताब है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, but this is essentially your beginners at the bare minimum level, your start with कैसे थे Israel Palestine conflict. ठीक है, हाँ, मैं जनरली बता देता हूँ कि इलान पापे प्रॉब्ली एक सबसे बेहतरीन जो रिसर्चर्स है पैलेस्टाइन के ऊपर, उनमें से उसका एक नाम है, और उसकी सारी किताबें काफ़ी, इस पूरे मामले पे सारी उसकी किताबें काफ़ी बेहतरीन है. ठीक है, हमने इस लिस्ट में सिर्फ 2 ही इंक्लूड की हुई है, लेकिन उसकी सारी किताबें काफ़ी अच्छी है, ख़ासकर उससे जो नकबा के ऊपर और जो वो पूरा सीन है उसके ऊपर जो किताब है, that's the ethnic cleansing of Palestine, that's also an amazing bonus mention. ठीक है, और अगर तुम लोगों को उर्दू में कोई किताब पढ़नी है, बेसिकली इट्स अ वेरी सिमिलर फॉर्मेट, राइट, तो हमारे डॉक्टर हसन बुखारी साहब ने एक छोटा सा प्राइमर लिखा हुआ है, वेरी स्मॉल इंट्रोडक्शन, इट्स ऑल्सो वेरी नाइस रीड, इट्स लाइक वन सिटिंग रीड, एक मजलिस में बंदा पढ़ लेगा, बट इट्स वेरी नाइस. ओके, दूसरी किताब हमारे लिस्ट पे है द पैलेस्टाइन लेबोरेटरी. ठीक है, इस पे हमने एक वीडियो भी बनाई हुई थी, so if you guys want to watch, you guys can watch. It's in 2 episodes, but it's like the same video. ठीक है, तो why Palestine Laboratory, किस बारे में है, उसमें क्या है, वो Yeah, Palestine Laboratory by Anthony Levinstein. Again, he himself is a Jewish writer. ठीक है, Jewish Australian Jew. So he writes it from a perspective of an outsider who had this great idea of कैसे थे कि Israel, and then वो वेस्ट बैंक में जाता है, and जो बेसिक कैसे थे पैलेस्टीनियन लेबोरेटरी है ना का आइडिया, वो ये है कि जो हम लोगों ने टाइम एंड अगेन डिस्कस भी किया हुआ है, इसके वाई इसराइल की जो टेक या मिलिट्री टेक है वो इतना सक्सेसफुल है, उसके पीछे वजह क्या है. ही ड्वेल्स इनटू दैट, जिसमें वो उसकी असर्टेशन ये है कि इसराइल को एक लेबोरेटरी मिली हुई है विच इज गजा एंड वेस्ट बैंक, जहां वो ट्रायल एंड एरर के मेथड्स के थ्रू, बिकॉज कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है, इट्स द लॉ ऑफ द जंगल एंड इसराइल कैन डू, वो क्या कहते हैं, वायलेंस कैसे थे, रेज सुप्रीम. तो एज लॉन्ग एज दैट इज देयर, उनके पास एक फ्री हैंड है, वो इन्हीं कैसे थे सर्वेलेंस टेक्निक्स को, इन्हीं कैसे ड्रोन्स को एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, उनको डेवलप करते हैं इन टेरिटरी, इन ऑक्युपाइड टेरिटरीज, एंड देन उनको वो एज बैटल टेस्टेड सेल करते हैं इन इंटरनेशनल मार्केट. और एंड आई थिंक हम लोगों ने ये कवर भी किया था कि इसराइल की इकोनॉमी का जो 15 to 20% है, इट इज बिल्ड अपॉन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट. ठीक है, ऑन थिंग्स दैट आर जो ऑक्युपाइड टेरिटरीज में कैसे थे ओरिजिनेट करती हैं और फिर बाहर जाके कश्मीर में जाती हैं, जैसे सूडान में जाती हैं, या यूएई में कैसे थे सर्वेलेंस के लिए यूज होती हैं. तो ये एक बहुत अच्छी किताब है फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि रियलिटीज क्या है, ऑक्यूपेशन की किस तरीके से कैसे थे यूटिलाइज होती है. और एंड जनरली एंथनी लेविनस्टीन इज मोर ऑफ ए प्रोग्रेसिव इंडिविजुअल, तो ही ऑल्सो टेक्स इनटू अकाउंट जो फार राइट की कैसे कहते हैं डोमिनेशन है क्रॉस, तो वो कनेक्शन बनाता है कि हाउ इजरायली कैसे कहते हैं प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू इज विलिंग टू गो टू एनी लेंथ. फॉर एग्जाम्पल विक्टर ऑर्बान के साथ हाथ मिला रहा है, या कैसे थे लिंजी ग्राम के साथ हाथ मिला रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो इट्स अ वेरी कैसे थे अगेन a bit more difficult read than something like a very short history of the Israel-Palestine conflict, but it is not something that is like Norman Finkelstein style. It's a very good book. It's very, how do we say,
easy to read, and probably at max it should take you, if you are somebody who consistently reads, तो आपको 2 से 3 दफा ज्यादा नहीं लगनी चाहिए, 2 to 3 sittings. You have read the book as well. हाँ, बेसिकली आई मीन द यू नो जो मैं मेरे जहन में आता है वो कि हॉलोकास्ट में किस तरह वो नाज़ीज़ एक्सपेरिमेंट्स करते थे, राइट? एंड दे बिकेम वेरी वेल बिग साइंटिस्ट, राइट? इवन यूएस यूज्ड देम आफ्टर द वॉर. तो उसी तरह का एक मामला बना हुआ है कि वहाँ पे वो मिलिट्री टेस्टिंग करते हैं, ठीक है? लेकिन अब ये हमारी तीसरी किताब पे जाते हैं, एंड दिस इज अगेन इलान पापे, 10 myths about Israel, ठीक है? हाँ तो जस्ट गिव मी अ lowdown. हाँ, 10 bits about Israel. Yeah, this is a very interesting book because इसमें जो है ना बेसिकली इलान पापा क्या करते हैं, जो हम लोगों ने बेसिक मिथ्स जो हमारे हाथ से भी काफी ज्यादा लोग डिस्कस करते हैं, कि वो एक था जो बहुत कॉमन है कि 48 में कैसे थे इनको कैसे थे आज़ादी वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, या इसराइल तो एक डेमोक्रेसी है और फ़लस्तीन जो था एक बिल्कुल खाली लैंड था, या फ़लस्तीनियों ने अपनी ज़मीनें बेची हुई हैं. तो इस किताब के अंदर इलान पाप टू हिज क्रेडिट विद इन कितने पेजेस हैं, 150 पेजेस रफली, उन सारी चीज़ों को कैसे थे वो कवर करते हैं, ठीक है? एंड जैसे अफनान ने पहले भी कहा है कि इलान पाप इज ए वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन ऑन दिस सब्जेक्ट, तो वी नीड टू रीड हिम. उनका कैसे था, फॉर एग्जांपल 67 की वॉर के बारे में जो हमारे यहाँ भी कहा जाता है कि देखो ना आपको इतनी जंगों पे कैसे तो उन्होंने हराया, आपने उन पे अटैक किया, ठीक है? 67 की जंग के बारे में भी बात होती है. फिर कि जो हमारे जो ज़ायनिस्ट टॉकिंग पॉइंट्स हैं कि ज़ायनिज्म जो है वो कॉलोनियलिज्म नहीं है, तो उसमें भी डिवेल्प करते हैं. फिर पैलेस्टाइन जो बिल्कुल हाल था अकॉर्डिंग टू दीज पीपल, उस पर भी डिस्कशन होती है. फिर जो ओस्लो के बारे में, ओस्लो अकॉर्ड्स, बिकॉज एक चीज समझनी चाहिए, जब 90s अर्ली 90s में ओस्लो साइन होता है तो काफी ज्यादा लोगों में बहुत पॉजिटिव कैसे थे अंडरस्टैंडिंग होती है कि दिस विल लीड टू समथिंग गुड. तो वो जो आज मतलब कि वो तो 92 में था, लोग आज भी ओस्लो को कैसे थे वो कर रहे हैं. तो ही टॉक्स अबाउट कि जो टू स्टेट इल्यूजन, बाय द वे, टू स्टेट सोल्यूशन. Yeah. तो he talks about that as well कि what are the realities going forward. इलन पाप की यार एक और भी किताब है, just mention Israel on the brink, and basically उसमें ना वो he lays down 8 ways that Israel can change its current course, or it can exist or not exist. तो ये 2 किताबें हैं on इलान पाप. यार जनरली इलान पाप is a very good writer on this particular subject. Yes. ओके, अब हम थोड़ा सा नैरो डाउन करके थोड़े पर्टिकुलर्स पे जा रहे हैं, ठीक है? हमारी छोटी किताब हमारे पास है, परफेक्ट विक्टिम्स बाय मोहम्मद अल कुर्द. तो उसका एक खुलासा दे दो. यार दिस बुक अगेन छोटी सी बुक है, रिलेटिवली छोटी, थोड़ी बड़ी लग रही है, बट इसके अंदर का जो फाइन प्रिंट है वो थोड़ा वो है, इट्स बिट लार्जर. जो पूरी किताब है ना वो है बेस्ड ऑन परफेक्ट विक्टिमहुड एंड द पॉलिटिक्स ऑफ अपील. तो किताब का पूरा जो अंडरस्टैंडिंग वो ये है कि किस तरीके से पैलेस्टीनियंस को अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहिए डिस्पाइट वट एवर वेस्टर्न मीडिया कहता है, ठीक है? तो उसमें फॉर एग्जांपल वो एक एग्जांपल कहता है कि अगर हम लोगों ने कैसे थे पैलेस्टीनियन फाइट के बारे में बात करना है ना, पैलेस्टीनियन कॉज के बारे में, तो ऑटोमेटिकली एक अजम्पशन होती है हमारे कैसे थे इंटेलिजेंसिया में कि कभी भी फलस्तीनी के बारे में बात नहीं कर सकती कि उसने वो हुर्रियत पसंद है, ठीक है? ये नहीं बात हो सकती. वो कहते हैं कि ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ इनग्रेन्ड है कि वी हैव टू डिफेंड किस कहते हैं द पैलेस्टीनियन मैन ऑफ इट्स एजेंसी. इट्स नॉट पॉसिबल कि वो कैसे ये चीजें कर सकते. वो कहते हैं क्यों? क्योंकि इवन और हमारा जो प्रोग्रेसिव कैसे थे, हमारी जो कैसे थे जस्टिस की कॉल है, इट इज स्टिल रूटेड इन कॉलोनियल लिंगो, ठीक है? या कॉलोनियल वोकैबुलरी, हमारी जो लुगत है वो वहाँ फंसी हुई है. हमारे पास वो तरीका ही नहीं है कि हम एक्सटर्नलाइज कर सके हमारी उन सोचों को जो हमारे अंदर छुपी हुई है. बट हाँ, और उसके अंदर वो कैसे थे वो परफेक्ट विक्टिमहुड की बात करते हैं, जिसमें कि हाउ डू यू बिकम अ परफेक्ट विक्टिम के. और उसमें एक चीज है कि कभी आपने हथियार नहीं उठाने चाहिए, ठीक है? कभी आपको कोई ऐसी जुबान नहीं बोली चाहिए जो आपके कैसे ऑपरेशर को कैसे बुरा लग जाए ना,
कि वो एंटीसेमिटिज्म में शामिल ना हो जाए, ठीक है। कहते हैं एट टू व्हाट पॉइंट दिस अब्सर्डिटी कंटिन्यूज। और उसमें वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात करता है व्हिच मेड द राउंड्स जब किताब आई थी, व्हिच वाज एसेंशियली अबाउट कैसे थे द आइडिया ऑफ आई फॉरगेट एग्जैक्टली कैसे थे हाउ टू डिस्क्राइब इट बिकॉज मैं अपने वर्ड्स में उसको याद कर रहा हूँ, बट द आइडिया ऑफ लाइक coexistence between Palestinian and Israelis on the stage. So last year, yeah, early this year, I forget, there was this moment जहाँ is an Israeli and a Palestinian won Oscar, और कैसे थे वेस्टर्न मीडिया में ना इट वाज ए वेरी ह्यूज थिंग कि देखो ना ये दिस पीपल हैव वन, तो वो उसको डिस्क्राइब करते हैं, ही इज नॉट टेकिंग दैट एग्जांपल पर से, बट वो कहता है कि यार ये को पायलटेड को प्रोड्यूस्ड कैसे थे जो का एक ड्रामा है उसको वो एनालाइज कर रहा था, और वो कहता है ये होता क्या है एग्जैक्ट, कहता है होता ये है कि पूरी स्टोरी जो है, ठीक है, पैलेस्टीनियन होती है, ठीक है। वो जैसे कि कह सकते हैं नो अदर लैंड में भी पूरी स्टोरी पैलेस्टीनियन ही है, वो जो कह सकते हैं एक विलेज की, एक कह सकते हैं टाउन की है, कहता है उस पे एक इजरायली लेबल लगता है, ठीक है, और वो अपील करता है वेस्टर्न ऑडियंस को, क्योंकि जो हम अकेले तो लेके नहीं जा सकते ना, किसी से पैलेस्टीनियन या अरब या मुसलमान नहीं लेके जा सकता, कहता है दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम बारबेरियंस है, हम सैवेजेस है, हम अकेले कैसे उस कह सकते हैं स्टेज पे खड़े होंगे, तो वी नीड अ सिविलाइज्ड पर्सन विद अस जो हमें सिविलाइज करे। और कहते हैं मुझे नहीं समझ आती द अब्सर्डिटी ऑफ दिस, चलो कहते हैं मुझे वैसे तो समझ आती है, ये लोग अरब और मुसलमान भी ये चीजों को एक्सेप्ट करेंगे, दिस इज अ गुड थिंग कि, और वो कहते हैं कि चलो लेट्स टेक इट एट इट्स फेस वैल्यू कि ये चीज हुई है इस तरीके से, कहते हैं अवार्ड मिलता है उन दोनों की रियलिटी, उसके बाद देखो क्या चेंज होता है उनकी रियलिटी। स्टेज पे एक अच्छा अपने आप को क्या कहते हैं तसल्ली देने के लिए एक अच्छा ड्रामा हो जाता है कि जी दो अगर इजरायली और पैलेस्टीनियंस काम करे इकट्ठे तो क्या क्या नहीं हो सकता, बट कहते हैं एक कैसे थे इजरायली की कैसे कहते हैं लाइफ में और एक कैसे थे पैलेस्टीनी की लाइफ में जमीन आसमान का फर्क है। एंड कहते हैं ये जो मटेरियल एनालिसिस है जब तक, ठीक है, अब टू बोरो फ्रॉम ए मोर मार्क्सिस्ट टर्मिनोलॉजी, कहते हैं जब तक ये एग्जिस्ट करेगा देयर इज नो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। कहते हैं जस्ट बिकॉज हम लोग हर चीज पे इजरायली लेबल लगा रहे हैं तो वी हैव टू कंटिन्यू दिस। जनरली उसमें ही टॉक्स अबाउट रेजिस्टेंस एज वेल व्हिच इज डन वेरी रेयरली इन, एंड व्हाट ही इज सेइंग इज करेक्ट कि हमारे यहाँ एक एम्फेसिस होता है इवन इन कैसे दैट डिस्कशंस वुमेन एंड चिल्ड्रन 70% वुमेन एंड चिल्ड्रन, which automatically a thinker who is not uncritical individual, right, which is masses, will automatically assume that 30% are all terrorists. Yeah. By the कैसे कहते हैं virtue of or vice of their gender. So he's like, why do we speak in such language? तुमने भी सुना होगा ना कि कैसे थे 70% यार सादा ट्वेल्थ के बाद यही इस्तेमाल होता है, मगर अगर मगरबी मीडिया को छोड़ लो हमारे यहाँ भी यही इस्तेमाल होता है। जब बात होती तो ये तो नहीं कहा जाता कि इतने फ़लस्तीनी, यही कहा जाता है कि वो इतने बच्चे मर गए या इतने औरतें मर गए। जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ के लोगों का मरना, वहाँ के जो मर्द हैं उनका मरना, उनके साथ वो जो सब कुछ हो रहा है वो तो खैर ही है ना, मतलब वो तो because what's the whole thing, the whole point is that ये इधर या तो ये बिल्कुल हमास है या फिर ये पोटेंशियल हमास है, ठीक है, तो इनको तो हम करेंगे नहीं। इजरायली सिर्फ उस लॉजिक को थोड़ा अपने कंक्लूजन तक ले जाते हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि ये जो बच्चा है, तो जिस तरह ये आम आदमी, ये आम लड़का जो फ़लस्तीन में रह रहा है, ठीक है, ये पोटेंशियल हमास है, तो वो उस लॉजिक को कंक्लूजन तक, और इसलिए उसके साथ हमारी कोई सिंपैथी नहीं हो सकती क्योंकि ये पोटेंशियल हमास है, ये हमारा जो डोमिनेंट व्यू है वो यही है दुनिया में। तो वो इजरायली उसको कंक्लूजन तक ले जाते हैं उस लॉजिक को, और कहते हैं कि अगर यही बात है तो फिर ये तो बच्चा भी हमास है, क्योंकि 10 साल बाद तो इसने हमास ही बनना है ना, तो वो उसको फिर ख़त्म कर लेते हैं। जब उस तरह वो औरत क्या है, अगर वो खुद बंदूक नहीं उठाती तो पैदा तो वो इनको करती है ना, हमास पे कर, तो वो एग्जैक्टली, तो जैसे ही वो तुम उसको कंक्लूजन तक ले जाते हो तो फिर एंड दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी जो सबसे जो बड़ा मसला है जो हमारे लोग, और मुझे अफसोस इस बात पे होता है कि अगर तुम बाहर से सुनो, अगर मैं यहाँ पे किसी से सुनूं, ठीक है, तो उनसे तो मैं इतनी मतलब because they don't have another world view, ठीक है, वो इसी में पले बड़े हैं, तो उनको तुमने वो बेनिफिट ऑफ द डाउट देना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ अगर बात आ जाए, जब हम बात करें, जब हमारे यहाँ बात हो, तो फिर कुछ तो मुख्तलिफ होना चाहिए।
कुछ तो हमारे अप्रोच में कोई मतलब थोड़ी तब्दीली होनी चाहिए, तो वो नज़र नहीं आती हमारे ना लुगत में और हमारी मीडिया से। तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह कोई तवक्को करना बेवकूफ़ी की बड़ी निशानी है, ठीक है। तो just like last bit on this, yeah, the reason also this book is very important. Muhammad al-Kurd himself, 2021 में जब कैसे थे, like when I got to the Muhammad al-Kurd, right, 2021 में कैसे थे, शेख जरा में थोड़ा सा कैसे थे eviction notices जारी होते हैं, ठीक है, at the time, and he is somebody who's been asked to move from his family home. Him and his sister कैसे थे, Mona al-Kurd. So they are like basically, जो अगर 2021 में if you were here, तो they were like जो था वो इन्हीं की वजह से स्टार्ट हुआ था। और यार एक और चीज है जो कैसे कहते हैं इसमें वो बात करता है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। वो बात करता है कि वेस्टर्न मीडिया की कैसे थे हिपोक्रेसी का कैसे थे पीक, कहता है कि एक कैसे स्नाइपर होगा और उसके विक्टिम्स हों, ठीक है। और वो कहता है कि यार एक रैशनल वर्ल्ड व्यू, ठीक है, योर सिंपथीज शुड लाई विद किसके थे द विक्टिम्स, बिकॉज they are not even aware of what's going to happen to them, right? Yeah. ठीक है, somebody somewhere like a kilometer away, 500 meters away is about to shoot you and तुम्हें पता भी नहीं, ठीक है, and the suddenness of the death. But he says कि कैसे थे the arrogance is such and the hubris is such कि we are made to empathize with the sniper. वो है ना कि कैसे थे ये यार ये वो कैसे थे, I think Edward Said himself, another great कैसे थे पैलेस्टीनियन राइटर, और वो अपनी किताब कल्चरल इंपीरियलिज्म में यही बात करते हैं कि किस तरीके से एम्पायर जो है अपने आप को जस्टिफाई करता है थ्रू इट्स बेनेवलेंस, कि हमें ये बताया जाता है कि हमारे जो कैसे थे मर्डरर्स भी हैं, ठीक है, दे आर हीरोज। इसको समझिए कि कैसे कहते हैं इराक में इट वाज नेसेसरी क्योंकि डेमोक्रेसी रिस्टोर करवानी थी। एंड जनरली द होल बुक इज अबाउट कि कैसे थे व्हाई ये परफॉर्मेटिव एक्शंस आर नॉट नेसेसरी। फिर एक और जो चीज वो इसमें बात करते हैं, कहते हैं कि व्हाट शुड आई डू विद एंटीसेमिटिज्म, ठीक है। एंड दिस इज समथिंग कि यार मैं रिसेंटली ना हमारे कैसे थे इंटेलेक्चुअल जायंट हमारे कैसे थे सोसाइटी में, ही वाज सेइंग आपकी तो सारी कैसे कहते हैं पैलेस्टीनियन मूवमेंट, एंड दिस इज हिज वर्ड्स, नॉट इन सो मेनी एस वर्ड्स बट दिस वाज हिज आइडिया, जो आपकी सारी पैलेस्टीनियन कैसे थे प्रो पैलेस्टीनियन मूवमेंट है पाकिस्तान में, वो तो सारी एंटीसेमिटिज्म पे बेस्ड। आई मीन थिंक अबाउट इट, क्या कि ये पाकिस्तान में व्हाट एंटीसेमिटिज्म, ठीक है, like from where does it come from? And this is what his point is and my point is, the hatred for the Jews, ठीक है। अब अगर if we get कैसे थे वो banned for this, तो we'll know। तो कैसे कहते it comes from a very rational perspective. It might be misplaced, it might not be misplaced, वो एक different discussion है, ठीक है। But it comes from a very कैसे थे, तुम मुसलमान तारीख में देख लो यार, बिफोर कैसे थे 19 कैसे थे 1800s, नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट हैपेंड इन मुस्लिम। यहूदी जो थे कैसे थे क्रिश्चियन लैंड से बच के हमारी पास आते मुसलमानों के पास, बिकॉज दिस वाज ए वेरी प्लूरलिस्टिक वेरी कैसे थे, जो आज वेस्ट में बेचने की कोशिश करते हैं ना छुरे, वो मुसलमानों ने कोर्दोबा में, बगदाद में, दमास्कस में रखा हुआ था, ठीक है, मिलेनिया बिफोर। तो बेसिक आइडिया इसके कैसे थे व्हाट शुड वी डू विद एंटीसेमिटिज्म, इट हैज नथिंग टू डू विद अस, ठीक है। Stop telling us कि कैसे थे you are going to कैसे थे play with their feelings, कहते हैं this is not a real thing. How can a feeling of somebody be more important than the actual killing of people, and that is the basic of it. यार असल में बात ये है ना कि क्योंकि हम जिस पैराडाइम में रहते हैं, ठीक है, तो उसमें पूरी दुनिया ही एंग्लो बेसिकली यूरो अमेरिकन वर्ल्ड वर्ल्ड व्यू है पूरी दुनिया का, राइट। तो उसमें ये फ़र्क ही नहीं पड़ता कि एक बंदे की एक चीज़ के साथ ट्रामा है या नहीं है, लेकिन उसका मतलब उसको उसके साथ रेजोनेट करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल तो अगर तुम्हारे यहाँ एक चीज़ नहीं हुई, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ अफ्रीकन अमेरिकन के साथ जो पूरी एक दास्तान है अमेरिका में, वो हमारे यहाँ नहीं हुई। हमारे यहाँ अपने इंटरनल रेसिज्म मौजूद है, वो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा मौजूद है, और हाँ वो हमारा मसला है, और तो उस पर हम काम करना भी चाहिए और करते भी है, और हमारे तारीख़ में भी इस पर काम हुआ है, ठीक है। इंशाल्लाह हम अल-जाइज़ की वगैरह इस तरह के बहुत पुराने राइटर्स को निकालेंगे जिन्होंने इस पर बहुत सख्त काम किया हुआ है, लेकिन वो एक अलग चीज़ है, ठीक है।
और जो तुम्हारे साथ हुआ, जो तुम्हारे पर्टिकुलर, जो तुम्हारी एक पूरी जर्नी है, वो एक कंप्लीट, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। सिमिलरली अगर तुम देखो दीन और रियासत का जो ताल्लुक है, ठीक है, जो वेस्टर्न यूरोप का पूरी, उनकी जो पूरी तारीख रही है और उनका जो वो ट्रामा रहा है, वो मुसलमानों का ट्रामा नहीं है। वी डोंट हैव दैट थिंग। हमारे यहाँ वो चीज़ नहीं हुई, तो हमसे वो एक्सपेक्ट करना कि हम भी उन्हीं सेंसिटिविटीज़ के साथ बात करें, हम भी उस तरह सोचें, उस तरह बात करें, वो अलग चीज़ है। हाँ, मैं इस बात में ज़रूर यकीन करता हूँ कि जो मुसलमान मगरबी ममालिक में हैं, उन पे ये वाजिब है कि वो अपने लुग़त को, अपनी बातों को इस तरह इस्तेमाल करें कि कल को किसी मासूम यहूदी की जान उसकी वजह से ख़तरे में ना पड़े, क्योंकि वो अब एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में बैठा हुआ है। हमें, तुम्हें और मुझे तो काफ़ी पता है कि अमेरिका में जो अंदरूनी एंटीसेमिटिज्म है, ठीक है, वो कितनी बड़ी पड़ी है, वो बिल्कुल फूटने को चली है। लेकिन तो वहाँ अगर यहाँ पे कोई बात कर रहा है और एक ख़ास किस्म से बात कर रहा है, तो उस पे लाजिम है कि वो इस चीज़ का ख्याल रखे, क्योंकि हम अनलाइक देम वी डोंट कलेक्टिवाइज, ठीक है, हम ये नहीं करेंगे कि भाई इन सबको कर लो। लेकिन ये अपनी जगह पे है, और अगर तुम उस लैंग्वेज को, उस लुगत को, उस चीज़ को हमारे यहाँ ले आओ और फिर हम पे वो अप्लाई करो, और हमारे यहाँ जो आम लोग बात करते हैं, ठीक है, अगर उस पे तुम अप्लाई करो, तो फिर वो कोई और ही चीज़ है और वो कोई और ही सोच है। तो हम हमारे ऊपर वो बर्डन ना डालो। दैट्स, इट्स नॉट आवर बर्डन टू Okay, it was not us who committed Holocaust. सीधी बात है, ठीक है। हमारे हमारे मदरसों में बैठे हुए लोगों ने कैसे थे हॉलोकॉस्ट नहीं था कमिट किया। ये बात किसी को भूलनी नहीं चाहिए। इट वाज अ वाइट यूरोपियन, ओके, a very liberal society by the way. कहते हैं और उसको तुम चाहे जितना भी विलिफाई कर लो, उसको तुम चाहे जितना भी शैतानी बना लो, चाहे तुम कुछ भी कर लो, इस बात से तुम इनकार नहीं कर सकते कि जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, जिस तरह तुम ये बात भूलने से नहीं रहते कि हमारी सोसाइटी है, यू नो, इवन दो फॉर एग्जांपल लाइक इफ यू फाइंड रिलीजियस क्रिश्चियंस और जूस, रिलीजियस क्रिश्चियंस स्पेशली राइट अमेरिका में, वो तुम्हें बार बार ये याद दिलाएंगे कि इवन तो इसके बावजूद कि चर्च ने साइंस की मुखालफत की, लेकिन अगर वो जूडेओ क्रिश्चियन वैल्यूज़ ना होती, तो ये सब चीज़ ना होती जो हमारे पास पूरे एक एनलाइटनमेंट हुई और साइंटिफिक रिवोल्यूशन एंड एवरीथिंग राइट। तो वो इस बात को तो भूलने से नहीं रहते कि अगर हुआ है तो फिर भी हमारे साथ ही हुआ है ना, हमारे ज़मीन पे तो हुआ है, तो ये हमारी कोई मतलब लिंगरिंग बिलीफ्स थी जो इसको जन्म देती है। अगर ये बात है तो फिर ये भी ना भूलो कि हॉलोकॉस्ट भी तुम्हारी ज़मीन पे हुआ है। मैं मानता हूँ कि वो यार वो यार अपने बेटे पे, यार ठीक ये है? किताब वो किताब में यही कि आई थिंक समवेयर इन द बुक राइट he tries to refer to this as कि कैसे थे they want us to believe कि we are the one who committed holocaust or something के like वो We did not, and we did not, and we, जो मोरक्को में यहूदियों को बचाया गया, ठीक है, जो बाकी ज़मीनों में, बाकी मुख्तलिफ इलाकों में, इवन हॉलोकॉस्ट के दौरान, डिस्पाइट द फैक्ट कि जब वहाँ एक साइड पे हॉलोकॉस्ट हो रहा है, दूसरे साइड पे जो ज़ायनिस्ट हैं वो मरे जा रहे हैं कि फ़लस्तीनियों को उसी वक्त निकाल ले, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई एथनिक क्लेंजिंग ऑफ पैलेस्टाइन, जब आप लोग पढ़ोगे इलान पापे से, तो यू विल सी कि द प्लान वाज ऑलरेडी देयर। तो एक तरफ जब हॉलोकॉस्ट हो रहा है, तो दूसरी तरफ रिसर्च हो रही है कि फ़लस्तीनियों को हमने कैसे निकालना है फ़लस्तीन से। तो जब ये पूरी चीज़ हो रही है, तो उस वक्त तो फिर हमारे पास वो ना हो, ठीक है, लेकिन मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कुछ मुसलमान, जब मुझे कोई मुसलमान मिलता है जो कहता है कि यार हमें उनको मतलब उनका लाइक उनकी मेहमान नवाजी नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि देखो हमें धोखा दिया गया, आई पर्सनली डिसएग्री विद दैट, ठीक है, हाँ I personally disagree with that. Should we have been more careful? Yes, of course. ठीक है, probably we should be careful with everyone. लेकिन क्या हमें हमारे जो उसूल और ज़वाबित है, जो हमारे कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, क्या हमें उनको तब्दील करना चाहिए था? इसकी मिसाल मेरे यहाँ इस तरह है कि तुम जिस्म से खून निकालो इस डर से कि कोई मुझे छुरी ना घोंपते, ठीक है? That's like you cannot take out the best part of your culture just because they can be misused, ठीक है? रहमदिली मिसयूज हो सकती है, लेकिन रहमदिली छोड़ी नहीं जा सकती। So like I disagree with the whole worldview. Lekin as we said, this is a very European trauma to carry. It's not our burden to carry. Okay? हाँ We sympathize with the situation, but it's not our burden to carry. by the way just on this inshallah कैसे होते me and Afnan we are also going to make a video on Holocaust and the Holocaust industry जो बहुत अच्छी interesting discussion है but that's for another time but Yeah, इंशाल्लाह वो जल्दी आने वाली है, ठीक है, लेकिन 5 किताब पे जाते हैं क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी है। गाजा and Inquiry into Martyrdom by the Norman great Finkelstein. the great Norman Finkelstein yeah this
is Probably one of favorite person on the whole issue. Like, yeah, but this guy, ठीक है, yeah. he is an absolute genius. Yeah, an absolute genius of By the way, अगर तुम लोग हमें 1000 subscribers तक पहुंचा, so the first thing I'll be doing is writing him an email to come on podcast. Okay. yeah, it's such a tragedy. It's such a tragedy कि किसी ने उसको बुलाया. ठीक है. I'll not go into what the book is about so much. बस एक जनरल दे देता हूँ कि वो basically बात करे गजा की after the blockade. ठीक है. And especially वो since 2004 और उसमें कैसे थे वो एक रिपोर्ट है गोल्डस्टीन रिपोर्ट उसके बारे में डिस्कशन करता है वो एंड ही टॉक्स अबाउट कि कैसे थे किस तरीके से डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस प्ले करते हैं टू मिनिमाइज द पैलेस्टीनियन कॉज एंड सो फॉर बट दिस इज लाइक द जनरल ओवरव्यू ही इज राइटिंग एट अ टाइम व्हेन यार आई आल्सो लाइक वन थिंग अबाउट Norman Finkelstein is look at this. I don't know if you're able to see this. Yeah, it doesn't show. It doesn't show, but No, yeah, I'll try to show. Do you see this? I can see. Yeah, but it doesn't really show properly. No. But Citations. yeah, citation. I mean, guy writes like the footnotes right there. So I barely ever कैसे थे like read so many footnotes in my life. यार उसमें ना एक चीज दो तीन चीजें हैं जो I'll read from as he has written. ठीक है, I'll have to find. One of them is at the very end, which I always refer to. ठीक है, जिसका है which is essentially के why did he write the book? Because I think he wrote this book in 2014 or 17, something around that time period. And towards the very end of the book, right, he writes, speaking to the fact of Cherokee Nation. Cherokee Nation, जिनको नहीं पता, वो were part of like the American indigenous population, which was expelled from one tribal homeland after another, and finally stripped of its tribal holding by the United States government. Jackson wrote, there is no record so black as the record of its profligacy to this nation. और अब वो इस किताब के बारे में बात करें. The present volume was modeled after her series Requiem. The author holds out faint hope that it will find an audience among its contemporary. Still, the truth shall be preserved. It is at least owed. It is at least that's what is owed to the victims. Perhaps one day in the remote future, when the tenors of time is more receptive, someone will stumble upon this book, collecting dust on a library shelf, blowing off the webs, and stung by outrage at the lot of a people, if not forsaken by God, then betrayed by the cupidity and corruption, carrierism, Carvanism, cowardice of mortal man. There will come a time, Jackson anticipated, when to the student of American history, it will seem highly dubious and incredible what was done to the Cherokee Nation. Is it not certain that one day the black record of Gaza's martyrdom will be retrospected, also seem highly incredible? Okay? And basically he is telling you why he's writing the book. And yeah, whenever I think about and he's writing it at a time जो कैसे थे Gaza is almost disappearing from the map. और ये बात, the author holds out faint hope that it will find an audience among his contemporaries. And yeah, if you read this book, right, you'll rarely ever find a book that is as well cited, as well researched as this book on Gaza. Okay? I mean, there is hardly anybody who has more knowledge on Gaza than this one individual. It is, मतलब ये बंदा जो है, he is a resource for us. ठीक है? Again, despite being कैसे कहते हैं a Jew, which becomes an issue somehow, it doesn't matter. But this guy has done so much for our cause. You get that? वो सब भी great. बहुत बड़ा एहसान है. हाँ. And it's a fundamental tragedy of कैसे कहते हैं वो. देखो एक मजे की बात है, मैं कल ना सर बुखारी कैसे कुछ सेंड किया, which was यार मैं किताब पढ़ रहा हूँ 5,000 year of Indian history of the Indian subcontinent. तो उसमें ना एक कैसे कहते हैं उस सीन आता है जिसमें एक इन्वेडर, ठीक है, अब तुमने गेस करना है कौन सा इन्वेडर है. एक इन्वेडर आता है, ठीक है, गजनवाज, ठीक है, और वो आता है इंडिया की साइड, ठीक है, और
तो the author writes this कि there are no contemporary or at least surviving records of the Hindus and the Jains speaking about this event in so far as word except a poem which talks about the indestructibility of the Jain temples. अब तुमने गैस करना है कि ये इन्वेडर कौन था, ठीक है? मुसलमान इन्वेडर, तो ऑब्वियसली मुसलमान इन्वेडर्स होते हैं भाई, कभी सैवेजेस कभी इन्वेडर्स। तो वो महमूद गजनवी की बात है। तो मैंने सर को कहा कि सर इज दिस करेक्ट? तो सर ने कहा यार ये समझो कि मुसलमानों के पास ना अक्रॉस द बोर्ड इतना पैसा था, दे कुड अफोर्ड, कैसे कहते हैं, कीपिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है? हिंदुओं के पास कोई रिकॉर्ड कीपिंग की कैसे थे वो नहीं थी, कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं थी, पहली बात है, ठीक है? तो किसने रिकॉर्ड रखने थे? क्योंकि रिकॉर्ड रखने के लिए भी तो आपको वो चाहिए ना, कैसे कहते हैं, पैसे चाहिए, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट ऑन योर पार्ट। Yeah. तो I thought कि कैसे थे, that made a lot of sense to me कि कैसे, and this is why I like go back whenever I read something, I go back to Sahih Bukhari and talk about it कि it's essentially very true thing कि कैसे थे to keep record, कैसे थे be, how do you say, involved in discussions, it is a leisurely thing, एक वो नहीं आम बंदा नहीं कर सकता, which also takes me to another thing from this very beginning of the book, ठीक है? Which is how do you, contradictory to what I said, but such is the man that is कैसे कहते हैं Norman Finkelstein. Acknowledgement when a Norman Finkelstein लिखता है, by the way, yeah, Norman Finkelstein suffered so much because of the Palestinian cause, ठीक है? Yeah. I think after कैसे, at least in the academia, Yeah. nobody has Yeah, only sacrificed nobody has only sacrificed side more. for the one. Yeah, it's just yeah. तो कैसे कहते, and at the time it was not even a popular thing जब when he got कैसे कहते so far academically crucified. Yeah. So this is what he writes in his acknowledgement. He writes, this book has richly benefited from the absence of support from any institution or foundation. If he who pays the piper calls the tune, then no one has paid this piper, so he was free to call his own tune. I mean, यार कैसे कहते हैं, there is a lot of respect for this man. यार, I know you, by the way, this is one of the more difficult books because this is not a कैसे कहते हैं एक this is not for a general reading. ये एक academic book है, इसके कैसे तो बहुत ज्यादा footnotes है. But the reason I'm saying you have to read this book is because you will not find a better कैसे कहते हैं understanding of Gaza, of कैसे कहते हैं everything that has happened. For example, Fatila जो जा रहे हैं, he talks about them as well. इसमें ना एक चीज वो करता है कि कैसे थे, and obviously for those who are not aware with the politics of Norman Finkelstein is very pro-resistance. He openly कैसे कहते हैं supports them. तो इसमें ना एक पार्ट होता है जब कैसे थे यार वो पहली जो फुटीला थी that got टर्किश फ्लैग के अंडर थी, ठीक है? उसमें होता ये है कि कैसे थे नॉर्मन फिंकल्स्टीन, सॉरी, अर्दोगान कैसे थे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होता टर्की का एट द टाइम. दिस इज 2010 आई थिंक. एंड नॉर्मन फिंकल्स्टीन कहता है कि इट रिमाइंड्स मी ऑफ समथिंग दैट हसन नसरुल्लाह सेड, समथिंग व्हिच वाज एसेंशियली कि जो कैसे कहते हैं रिएक्शन होगा ना अरब्स का, ठीक है, इट विल सरप्राइज द इजराइलीज, व्हिच इज एसेंशियली नो रिएक्शन. कि आपके बंदे मर रहे हैं और कैसे कहते हैं आप कुछ नहीं कर रहे. आई मीन इट इज अ सरप्राइज. यार इसके बेहतरीन एग्जांपल यार, ट्रम्प जब पूरा ये मामला हो रहा था, ट्रम्प ने अपनी स्पीच में कहा ही सर मैं जब 2018 में था, तो जब मैं यरूशलेम को दारुल खिलाफा बना रहा था, तो सब मुझे कह रहे थे कि बहुत बड़ी जंग होगी और इससे तो इतनी बड़ी जंग हो जाएगी और अरब ये कर लेंगे और मुसलमान ये कर लेंगे और वो सब. तो ही सर कि मैंने अपना फ़ोन ऑफ किया एक हफ्ते के लिए, ठीक है, और ये मुझे कॉल करते रहे, लेकिन मैंने पूरा मामला कर दिया, मैंने दारुल खिलाफा बदल दिया. तो उसके बाद जब मुझे कॉल की तो मैंने उठाया, मैंने कहा बस अब तो हो गया है, अब तो छोड़ दो, ठीक है. एंड ही सेड नो रिएक्शन केम, देयर वाज नथिंग, ठीक है. Man, that is like, if there's something painful, that's painful. एंड यार वो ये बात करता है, वो एसेंशियली वो कहता है कि कैसे थे हिस्टोरिकली दिस हैज बीन अ थिंग विद अरब्स. इजराइल कुछ करता है और अरब्स जो है ना, मतलब इजराइल क्रॉसेस अ रेड लाइन और अरब इसको टिमिडली कैसे कहते हैं एक्सेप्ट कर लेते हैं, ह्यूमिलेटिंगली, वेदर इट्स अर्दगान, वेदर इट इज असद, वेदर इट इज एनीवन. तो दिस इज लाइक अगेन रिटन इन अ डिफरेंट टाइम. तो ही इज लाइक एज लॉन्ग एज दैट कंटिन्यूज टू हैपन, स्टेटस को कभी नहीं चेंज होगा. बट अ वेरी गुड बुक.
हमारे चक्की किताब पे जाते हैं, which is 4000 years of history of Palestine by Noor Mashalha. I never know how to say this name. यार इसके बारे में बताओ। हाँ यार, generally it's a very comprehensive study on the origins of the Palestinian identity. वही बात है, but यार there are some central issues with the कैसे होते हैं book, which I'll give you as a disclaimer. देखो एक कैसे होते हैं, the book is designed in such a way to formulate एक कैसे होते हैं, what would you say, cohesive Palestinian identity ना, which you and I would agree कि is not a real thing in modern day, because इतनी cross connection है. But what it tries to do is it tries to counter a Zionist जो reference है, if you remember, which is essentially कि हम लोग तो इतने सालों से हैं इधर, हम लोग 3000 साल पहले थे. तो नूर मुशर्रफ says कि we were here 4000 years ago, but he provides a very detailed academic study. ठीक है, again I personally don't find the idea of indigenous कैसे थे or indigeneity very interesting, but it is a idea that floats around. The book is very good. It goes into a lot of detail. Early archaeological working जो है उस पर भी discussion होती है towards the beginning कि where does the origins of the word कैसे थे Palestine comes from. Early references क्या हैं, for example Herodotus कैसे थे, Herodotus, yeah. हाँ Herodotus makes references to Palestine, the general region of Syria, way back in कैसे थे his book histories जो we thought at one time we'll cover. So it's a very good book. It's a very very detailed book, which just like कैसे थे as we move towards the end spectrum of our कैसे थे recommendations, these books are more difficult and more, how do you say, academic than just for mass कैसे थे consumption. Another thing with the book is कि it is written from this perspective जो मैंने पहले कहा कि to counter the narrative, तो it does a very brilliant job at that. ठीक है, again generally क्या होता है कि when such books are written, हमारे यहाँ एक unfortunately एक वो है ना कि कैसे थे there is a lethargy, people don't read as much, but the book itself is a very good कैसे थे डिस्कशन. ऑल्सो बुक जो है वो इस चीज को भी काउंटर करती है यार. एक बुक थी जोआना पीटर्स की, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, ठीक है, वो किताब जो नॉर्मन फिंकलस्टीन ने भी एट वन टाइम कैसे रिफ्यूट की थी. उसका बेसिक थीसिस, सेंट्रल थीसिस ये था कि ये जो अरब्स हैं, ये जब यहूदी आए वापस फलस्तीन में, उसी के साथ ये लोग आना शुरू हुए, उससे पहले इनका कोई वजूद नहीं था इधर. तो इट ऑल्सो चैलेंजेस दैट कैसे कहते हैं myth as well कि अरब इन्वेडर्स केम टू द, तो एंड हाउ ओवर टाइम इट हैज इवॉल्व्ड द आइडिया कैसे कहते हैं कल्चरल एवोल्यूशन किस तरीके से होती है, बट द सेंट्रल पॉपुलेशन रिमेन्स द सेम. तो ये काफी ज्यादा डिस्कशन है. बुक इज अबाउट लाइक 400-500 pages long, but again it's a definitely must read on this issue. I think you have read the book as well, right? I have, yes, I think. Yeah, I have. Yeah. So मेरे लिए जो मसला है वो ये है ना कि जब मैं देखता हूँ इस पूरे मसले को, ठीक है, और उसकी जो अप्रोच है, I love the work he has done, ठीक है, और लेकिन तुम्हारी तरह मैं भी उस पूरे you know and this goes with मोहम्मद अल-कुर्द, right, क्योंकि हम उन्हीं की ज़बान बोल रहे हैं और हम उन्हीं की तरह उनको जवाब दे रहे हैं. But I personally like to believe, ये मेरा अपना हुस्न ज़न है, because I don't know about his own personal views really, तो I personally just like to believe कि उसने ये किताब बस as this is part of the overall narrative, like it's not like the determinant narrative. ये उसकी मतलब ये नहीं है कि हाँ यही बात इसी वजह से हमारा हक है कि हम यहाँ तुम लोगों से पहले थे. I don't ये मेरा अपना हुस्न ज़न है उसके बारे में, ठीक है. लेकिन हमारे आखिरी किताब पे आते हैं, and I'll actually give the lowdown on this one, ठीक है, which is the Zionist Idea by Arthur Herzberg. Okay, ये वाहिद किताब है हमारे लिस्ट में जो it's from एक प्रो इजरायली राइटर, ठीक है, क्योंकि वो इसराइल में काम कर रहा है, he's writing, but it's very much an academic book. It's not really talking about the Palestinian story at all, ठीक है. किताब एक रीडर है, it's like an academic reader, college students के लिए किताब समझ लो, but it's very well done, it's very nice, ठीक है. किताब में वो शुरू करता है from what I call basically like the pre-Zionist or like basically the early Zionist, ठीक है. उसमें खालिशल, मोसेस हैस, इस तरह के लोग आ गए. ये वो लोग हैं जो हर्ज़ल से पहले आ रहे हैं, ठीक है, पिंस्कर हो गया, इस तरह के लोग. तो वहाँ से वो शुरू करना है, और फिर वो सारे जो भी बड़े बड़े थिंकर्स आए हैं ज़ायनिस्ट मूवमेंट में,
वो उनके मुख्तलिफ किताबों से हवाले देता है, उनसे कोटेशंस करता है, राइट, एक्सेप्ट्स निकालता है, और उस पर एक डिस्कशन होती है, इंट्रोडक्शंस होती है. इट्स अ वेरी नाइस रीड. अगर तुम लोगों ने एक किस्म से मेंटालिटी समझनी है, ठीक है, तो दिस इज़ द बुक टू गो टू. एंड ये बायस नहीं है, बायस कोट ऑन कोट नहीं है, क्योंकि इट्स लिटरली रिटन फ्रॉम देयर साइड टू टेल देयर ओन स्टोरी. बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, क्योंकि एक चीज़ जो मुझे ज़्यादा दिलचस्प लगती है, मेरे ख्याल में हम ज़ायनिस्ट से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि ज़ायनिस्ट एक ख़ास जर्नी के तौर पे जाते हैं, ठीक है, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो बात शुरू होती है, विच इज़ व्हाट द प्रॉमिस ऑफ लिबरलिज्म, और किस तरह जब वो टूटता है, तो इन मेनी मेनी वेज Zionism is kind of a conclusion. This is how I like to think about it. Zionism एक conclusion है जो शुरू होती है, जो एक आइडिया शुरू होता है with इमेंसिपेशन का. exactly, exactly, और एक और वो सारी चीजें मिला के, right, the racism and the white man's burden and all those things, एक एक चीज combine होके मेरे ख्याल में इस तरफ आती है. But it's very interesting. I mean, if for example Ahad Am, right, जिसका अपना नाम गिन्सबर्ग, अशर गिन्सबर्ग, ठीक है, वो कल्चर ज़ायनिज़्म का फाउंडर है, उसकी सोच आई थिंक काफ़ी ज़बरदस्त है. मार्टिन बुबर, ज़बरदस्त एक डिस्कशन है, ठीक है. द सोशलिस्ट बंड, उन पे भी वो बात करता है, उनके भी मुख्तलिफ फिगर्स की वो बात करता है. फ्रॉम द रिलीजियस साइड ही टॉक्स अबाउट द डिफरेंट फिगर्स. तो इट्स ऑनेस्टली, अगर एकेडमिक लेवल पे तुम लोगों ने काम करना है, तो दिस इज़ लाइक डेफिनेटली अ मस्ट रीड. उसमें फिर व्लादिमीर जाबोतिन्स्की और इस तरह के लोग भी वो कवर कर लेता है. जॉबर्टिन्स्की हमने भी कवर किया हुआ, guys. If you want, go watch that video. Yeah, who in my view is probably in practice he's the most important author in Israel, and like, because अगर तुमने इजरायली आमाल को समझना है, ना कि the theory, like Herzl, he did some, he's great as like the quote unquote founder, लेकिन उसकी जो सोच थी, that's not the ideology, the running ideology or the amal, ठीक है, वो कहाँ पे जाती है, वो फिर जाबोतिन्स्की के ऊपर ही जाती है. And I think this is the Jabotinsky was more practical than him. Jabotinsky knew the reality of the project more. Herzl एक kind of utopia में रह रहा. By the way, this is one of the things about Herzl. Herzl was living in a very fanciful. He was also living in a very, कैसे थे, European enlightened, कैसे थे, setting. Extremely European, I mean, extremely European world view, ठीक है, उसकी सारी सोच यूरोपियन है. I mean, वो किताब में literally लिखता है कि हम चाइना तक, civilization पहुंचाएंगे, right, and this whole kind of, I think Orientalist world. exactly, yeah, and I mean, like, like एक बंदा जो ये बात बोले कि हम चाइना तक civilization पहुंचाएंगे, like your level of education must be so low about the Orient, right? किसी का नाम ना लो, बंदा चाइना का नाम है, right? So it's I mean, it's but this is kind of what we're dealing with. लेकिन जब तुम जाबोतिन्स्की पे आते हो, तो even though he has a racism, उसमें वो फहम है कि हम एक खास, हम मतलब हम ये जानवर क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन ये जानवर भी अक्लमंद जानवर है. इस तरह नहीं है कि एक बेवकूफ जानवर है जिनको तुम मतलब एक you remember, हाँ, exactly. वो कहते हैं कि कैसे थे आप लोग, कैसे थे कह रहे हो कि आप लोगों को क्या लगता है कि आप थोड़ा सा ब्राइब करके की पॉपुलेशन को बयान हो गई इस चीज पे कि वो ट्रेन्स के बदले में पैलेस्टीन नहीं बेचने लगे, राइट? हाँ. So it's a very interesting read. I mean, but all the other authors, right, and some of them, and you guys don't have to go to it with a closed mind. I personally did not. ठीक है, उस तरह जाओ कि भाई हमने, क्योंकि ये एक कन्वर्सेशन है जो सब के यहाँ हो रही है, ठीक है, और हमारे यहाँ भी ये कन्वर्सेशन हो रही है. I mean, how many of the evils of Pakistan are the product of just internalizing the modern liberal paradigms, ठीक है. हमारे बंगालियों के साथ हमने जो किया, अफगानियों के साथ जो मामलात हो रहे हैं, हमारे अपने लोगों के साथ अंदरूनी जो मामलात हो रहे हैं, ये सब चीज़ें हमारे, where is this whole coming from, right? तो तुम क्या कह रहे हो कि ये किसी मदरसों से नहीं आ रहे? ये क्या? मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करूँगा. नहीं, लेकिन दिस इज इम्पोर्टेंट. मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करूँगा कि हमारी अपनी तारीख, जैसा हम रिकॉर्डिंग से पहले मैंने कहा ना, किसी की भी तारीख जुल्म व जबर से मावरा नहीं है, ठीक है. हाँ, एग्जैक्टली. हमारे तारीख के जुल्म व जबर को देखना है तो यजीद तक ही चले जाओ, ठीक है. इट्स वेरी अमंग द वेरी फर्स्ट जनरेशंस. हमारी तारीख कोई जुल्म व जबर से मावरा नहीं है, लेकिन इस बात से इनकार करना भी बेवकूफ़ी है कि हर जुल्म हर
सेम जगह से नहीं है। it's not the same. मैं यार कल yesterday I was having this discussion with my friend, which was essentially कि how can you say कि कैसे थे your कैसे थे system or your idea of the system that you have as Muslims is better कैसे थे, and he was just trying to learn. He's not like कोई bad faith but नहीं था, and I was like, and this was my idea. I was like कि हमारे यहाँ जो discussions हो रही है ना वो एक very different paradigm से हो रही है. हम लोग अपने आप पे super impose कर रहे हैं realities that have never existed in our world. ठीक है, मतलब ये मिनॉरिटी राइट्स और ये सारा कुछ हमारे यहाँ होता ही नहीं था. और उसकी वजह क्या थी कि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, और मैंने और अफनान ने अक्सर बात की, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मुस्लिम्स वर द मिनॉरिटी इन द रीजन दे वर लिविंग इन, वेयर दे वर कैसे द रूलिंग. I mean, even up until 1947, we were minority in Indian, the Indian subcontinent. यार even if you take it today, पूरी दुनिया में नहीं, पूरी दुनिया में ही मुख्तलिफ इलाकों में. I mean, for example, it was not until what the 1100s, 1200s, यार you know, Salman. I think कैसे थे, we go there in 7th century, right? We go there 7th century, and I think around 12th to 13th century Muslims are in minority in कैसे कहते हैं Syria, मतलब the greater region. और उसकी वजह क्या है कि यार हमारे यहाँ कोई कैसे थे इस तरीके का है ही नहीं. अगेन जैसे अफनान ने कहा, दिस डज नॉट मीन कि हमारे यहाँ कैसे थे कोई ब्रूटैलिटी नहीं होती और हम लोग लाइक वी आर द परफेक्ट ह्यूमन बींग्स. अगेन इंसान है कैसे थे, होता है सब कुछ, बट आप ये नहीं कर सकते कि कैसे थे उनकी रियलिटीज हमारे पे सुपर इम्पोज करें. ये मिनॉरिटी राइट्स एंड देयर इज अ रीजन व्हाई किस कहते हैं दिस हैज नेवर बीन द केस. मतलब मैं जैसे शायद मैंने अभी की है या ऑफ रिकॉर्ड ये बात कर रहा था, आई डोंट के देयर इज अ रीजन कि कैसे थे यहूदी और कैसे थे क्रिश्चियंस वुड वेलकम द मुस्लिम रूलर्स कमिंग इन, इवन दो ये कैसे कहते हैं. जब फॉर एग्जांपल स्लीपी जंगों की बात कर लो ना, एंड दिस इज लाइक वन ऑफ द थिंग्स दैट आई लव टू टॉक अबाउट, कि स्लीपी जंगों में जब सलाउद्दीन आता है तो कैसे इवन क्रिश्चियंस आर हैप्पी बिकॉज जो नेटिव क्रिश्चियंस थे, द फर्स्ट थिंग जो कैसे कहते हैं ये सॉरी क्या नाम था यार, फ्रैंकिश कैसे थे पॉपुलेशन करती है, वो लैटिन बिशप को पॉइंट करती है. एंड उसके अगेंस्ट जब हमारे बारबेरियन कैसे थे मुसलमान आते हैं, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं ठीक है यार यू गाइस कैन लिव हियर पीसफुली, बट अब इसको किस तरीके से चलाएंगे कि जो इस चर्च की कैसे होते हैं की है वो एक मुसलमान के पास रहेगी, रादर कि तुम तीनों फाइट ना करो इस बारे में. ठीक है, तो दिस हैज ऑलवेज बीन द केस विद अस. अगेन नॉट सेइंग कि हम लोगों ने कभी कुछ गलत नहीं किया एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग, नो वी हैव डन आवर बिट्स ऑफ इट, बट हमारे ऊपर वो चीजें इंपोज ना करें, दैट आर नॉट आवर चैलेंज, दैट इज आवर बेसिक. या इंशाल्लाह इस बात पे ख़त्म कर दे. ठीक है, जस्ट टू मेंशन, ठीक है, लिंक पे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डालूंगा. ठीक है, हमने समर में एक 12 पार्ट सीरीज़ की थी, एंड these are just 7 books we mentioned and these are included, and basically we did like a, you know, पूरा सिलेबस वहाँ पे मौजूद है, एवरीथिंग. बट इट्स अ लेक्चर सीरीज़, उसका आई थिंक 5 या 6 एपिसोड्स पहले ही अपलोड हो चुके हैं. इट्स फ्रॉम historian.com. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. फॉर दोज who just want to listen to lectures and stuff, you guys can go there and वहाँ पे आप लोग सुन भी सकते हैं उन lectures को. And you guys can always email us, email मैंने डाला हुआ होता है, या message us, anything, just to reach out if you guys have any questions or whatever in the comment section. तो तो इंशाल्लाह see you guys in the next one. ठीक है, subscribe करना ना भूलिएगा, and इंशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम.